नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है न्यूज 100 का, तो फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। विदाई भाषण में भी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सरकार को दी नसीहत। राधाकृष्णन का जिक्र करते हुए कहा, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। हामिद अंसारी ने कहा, लोकतंत्र के साथ उस वक्त अन्याय होता है जब विपक्ष को खुलकर आलोचना नहीं करने दी जाती। उपराष्ट्रपति के विदाई भाषण में बोले पीएम, कहा अब आप आजाद हैं और खुलकर हर मामले पर अपनी राय रख सकते हैं। कल एक इंटरव्यू में भी हामिद अंसारी ने मुस्लिमों पर बयान दिया था। अंसारी ने कहा था, देश के मुसलमानों में असुरक्षा और घबराहट का माहौल है। हामिद अंसारी ने कहा, भीड़ की हिंसा और घर वापसी जैसे मुद्दों से परेशान है मुसलमान। हामिद अंसारी ने कहा, पीएम मोदी और मंत्रियों के सामने भी उठाया था असहिष्णुता का मुद्दा। हामिद अंसारी ने कहा, कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले भी देश के ही नागरिक हैं, मामले का राजनीतिक हल निकालना चाहिए। कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे वेंकैया नायडू। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह। उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करने से पहले वेंकैया नायडू ने मीडिया से की बातचीत। कहा, धर्मनिरपेक्षता का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है भारत। वेंकैया नायडू ने कहा, भारत की परंपरा एक दूसरे का सम्मान करने की है। कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए अल्पसंख्यक मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। वेंकैया नायडू ने कहा, राजनीति में चरित्र, आचरण, क्षमता की जगह पैसा, जाति और धर्म आ गए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वेंकैया नायडू ने कहा, सिर्फ विकास ही राजनीति का मुद्दा होना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे सहनशील देश है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने जताई हामिद अंसारी के बयान पर सहमति। बोले, हामिद अंसारी ने जो कहा वो सच है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत को बताया सबसे सुरक्षित देश। कहा, आस पड़ोस से भी भारत आते हैं लोग, अगर कोई ऐसी बात करता है तो बेकार की बात है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हामिद अंसारी के बयान का समर्थन किया। कहा, विरोध की बजाय हामिद अंसारी की बातों पर ध्यान दे सरकार। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। कहा, मुस्लिमों के लिए भारत से बेहतर देश नहीं और हिंदुओं से अच्छा कोई दोस्त नहीं। उपराष्ट्रपति के बयान पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, भारत के डीएनए में ही सहिष्णुता है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, अगर मुस्लिम असुरक्षित हैं तो आतंकवाद की वजह से हिंदू भी खतरे में हैं। संसद में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को पीएम मोदी की फटकार। कहा, अब अमित शाह आ गए हैं, आपकी मौज मस्ती बंद हो जाएगी। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को नसीहत दी। कहा, मैं और आप कुछ नहीं है, सब कुछ पार्टी है। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से पूछा, बार बार सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप क्यों जारी करना पड़ता है। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा, आप लोगों को जो करना है करिए, मैं 2019 में देखूंगा। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को 2022 का लक्ष्य दिया। कहा, न्यू इंडिया का सपना पूरा करने में जुट जाइए। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अमित शाह को माला पहनाकर बधाई दी, मुंह भी मीठा कराया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पकड़ा गया लश्कर आतंकी इशफाक अहमद कन्ना नॉर्थ कश्मीर में कश्मीर मॉड्यूल लश्कर का हिस्सा था। लश्कर के आतंकी इशफाक कन्ना के पास पिस्तौल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए। पहले लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती का काम भी करता था। श्रीनगर में अल खुदम टूर एंड ट्रैवल्स के दफ्तर पर छापेमारी। ईडी क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ईडी की छापेमारी। हवाला मामले में आरोपियों के कई ठिकानों पर ईडी का छापा। ग्वालियर से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और मध्य प्रदेश एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन। चीन ने भारत को फिर युद्ध की धमकी दी। सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पिछले 30 दिनों में चीन की ओर से ये 8वीं धमकी है। अखबार ने लिखा, समय तेजी से निकल रहा है, नतीजा क्या होगा पता नहीं। अखबार ने लिखा, विवाद के शांतिपूर्ण हल की उम्मीद खत्म, देर होने से पहले भारत डोकलाम से अपनी सेना हटाए। चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने कहा, डोकलाम में भारत के 53 सैनिक और एक बुलडोजर मौजूद, हटाने की हिदायत दी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने डोकलाम में सेना के मोबिलाइजेशन का खंडन किया। आर्मी ने कहा, न ही अतिरिक्त फौज भेजी और न ही सैनिक कम किए। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। डोकलाम विवाद पर भूटान की तरफ से बड़ा बयान। कहा, डोकलाम चीन का हिस्सा नहीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज काठमांडू पहुंची। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगी। जीएसटी रेट में कटौती को लेकर चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, कैंपेन चलाने के लिए हो रही है भारी फंडिंग। जीएसटी काउंसिल पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश। जीएसटी को लेकर भ्रम फैलाने वाले कारोबारियों पर वित्त मंत्रालय की नजर है, सख्त कार्रवाई होगी। छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला और आशीष की कोर्ट में पेशी। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपी। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में कांग्रेस ने देरी से कार्रवाई का आरोप लगाया। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पहले ही होनी चाहिए थी गिरफ्तारी। मोदी सरकार में सीबीआई ने 41 राजनेताओं पर दर्ज किया भ्रष्टाचार का केस। कुल 9,960 मामले हुए दर्ज। गृह मंत्रालय ने दी इसकी जानकारी। देश में अवैध रूप से रह रहे करीब 40,000 मुसलमानों को
सरकार निकालेगी देश से बाहर। रोहिंग्या मुसलमान है ये, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिर किया खारिज। एमबी वैली की नीलामी पर रोक लगाने से किया इनकार। अहमद पटेल की जीत पर शंकर सिंह वाघेला का यू टर्न, जीत पर बधाई दी, कहा वो अच्छे आदमी हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस सख्त, 8 विधायकों को 6 साल के लिए निकाला। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बचाओ आंदोलन। शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, सामना में लिखा गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान सत्ता के दुरुपयोग के आरोप सही है तो स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा होगा। बीमा पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश, कहा बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के बीमा जारी नहीं करे कंपनियां। नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को फटकार लगाई, अलग अलग भाषाओं में अलग प्रश्न पूछे जाने का मामला है। वायु प्रदूषण पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को 4 हफ्ते के अंदर पूरे देश के वाहनों का डेटाबेस तैयार करने का आदेश मिला। डीएमके के माउथपीस मुरासुली की 75वीं सालगिरह के मौके पर मशहूर हस्तियों का जमावड़ा, सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन भी समारोह में पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा जो व्यक्ति अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहा वो बीजेपी के बारे में प्रश्न कर रहा है। महाराजगंज में बैठक के दौरान सीएम की बड़ी कार्रवाई, 2 एसडीएम समेत 11 अधिकारियों को किया सस्पेंड, 7 अधिकारियों का तबादला किया। योगी आदित्यनाथ ने फिर दिया अल्टीमेटम, बोले 4 महीने बाद भी नहीं सुधरने वाले दूसरे अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। शरद यादव ने कहा 5 साल के लिए हुआ था महागठबंधन, 11 करोड़ लोगों का भरोसा टूटा। शरद यादव का नीतीश कुमार पर सीधा हमला, कहा पार्टी बनाने में लगा दिया जीवन, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। पटना पहुंचने पर शरद यादव के स्वागत के लिए जेडीयू का एक भी विधायक नहीं पहुंचा, लेकिन आरजेडी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेडीयू नेता शरद यादव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है पार्टी, राज्यसभा में पार्टी के नेता पद से हटाया जा सकता है। रांची में नेशनल लेवल के कुश्ती खिलाड़ी की मौत हुई, स्टेडियम में भरे पानी को निकालते वक्त करंट लगने से हादसा हुआ। खिलाड़ी की मौत के बाद सवाल, किसकी लापरवाही से पहलवान विशाल की जान गई, स्टेडियम में पानी कैसे भरा। रेसलर की मौत की जांच कराएगी झारखंड सरकार, राज्य के खेल मंत्री अमर बावरी ने मामले की जांच के आदेश दिए। आतंकी हमले के बाद भी कम नहीं हुई अमरनाथ यात्रियों की संख्या, इस साल 2,60,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, 2016 के मुकाबले 40,000 ज्यादा है संख्या। सामने आई दिल्ली के पश्चिम विहार में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी थी टक्कर, 2 लोगों की गई थी जान। मुंबई में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली के राजपुर खुर्द में मोमोज खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हुए, 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 100 से अधिक वारदातों का पर्दाफाश हुआ, 13 मोबाइल बरामद हुए। मुंबई के बीएमसी स्कूलों में वंदे मातरम को जरूरी करने का नोटिस, मेयर ने फैसले के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा। 2 व्हीलर मार्केट में क्रांति की खबर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 6 महीने बाद बाजार में आ जाएगी इलेक्ट्रिक बाइक, 65 से 70,000 रुपए होगी कीमत, 1 लीटर पेट्रोल की जगह करीब 8 रुपए आएगी लागत। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी बिजली कंपनियों को लोन बांटने में नियमों की अनदेखी की गई। सरकार ने 6माही इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, फाइनेंशियल ईयर 18 के अंत तक जीएसटी की दिक्कतें खत्म होने का अनुमान, 10 नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी। इस महीने होगा एक सरकारी बैंक का विलय, सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग तैयार करेगा मर्जर का ढांचा, मुनाफे के आधार पर होगा विलय। म्यूचुअल फंड और शेयर खरीदने के लिए जल्द ही आधार को जरूरी किया जा सकता है, सरकार और मार्केट रेगुलेटर सेबी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। डीडीए हाउसिंग स्कीम को मिले ठंडे रिस्पांस के बाद अप्लाई करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई, कई बदलाव के साथ 11 सितंबर की डेडलाइन तय हुई। देश की आजादी की 70वीं सालगिरह से पहले क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्विटर पर देशवासियों से मांगा एक गंभीर सवाल का जवाब, बाल मजदूरी कर रहे बच्चे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्त, हमें अभी कई मंदिर और मस्जिद बनाने हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने अनिल कुंबले के कोच पद छोड़ने के फैसले को सही ठहराया, कहा सही वक्त पर सही फैसला लिया। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में जगह बनाने पर टिकी चाइना मैन बॉलर कुलदीप यादव की निगाहें, कहा अगर मौका मिला तो कड़ी मेहनत का इनाम होगा। बीसीसीआई की आम सभा लेगी टीम इंडिया के ओलंपिक में हिस्सा लेने पर आखिरी फैसला, टीम के हिस्सा लेने की संभावनाएं कम है। ब्रैड हैडन बने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच, 2019 तक होगा हैडन का कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे भूकंप के झटकों से हिला वेस्टर्न चीन का जिनजियांग, भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई। भूकंप की मार से जूझ रहे चीन के सिचुआन की सैटेलाइट इमेज आई सामने, तस्वीरों में जगह जगह सड़कों की तबाही और भूस्खलन का मंजर दिख रहा है।